नमस्कार। रेरा मित्र में आपका स्वागत है। आज के इस दूसरे एपिसोड में पॉडकास्ट में मैं संजय चतुर्वेदी आपका होस्ट लेके आया हूँ एक और ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो कि पोजीशन डेट के ऊपर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया था। और क्लियरिटी एक्चुअली जो कंफ्यूजन होता है कि रेरा में जो कंप्लीशन डेट्स होती है अगर वो एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी भ्रांति होती है कि ऐसा माना जाता है कि पोजीशन डेट जो एग्रीमेंट फॉर सेल में या अलॉटमेंट लेटर में है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई। और जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं वो ये भ्रांति फैलाते हैं कि रेरा ने हमको एक्सटेंशन दे दिया है और एक्सटेंशन ऑफ कंप्लीशन डेट, तो ये जो पोजीशन डेट आपकी एग्रीमेंट फॉर सेल में है वो भी एक्सटेंड हो गई। 2017 में जब देश भर के बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रांसफ़र करके बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया था, हम सब इस पर्टिकुलर जजमेंट को जानते हैं। एक रिट पिटिशन दाखिल हुई थी और उस रिट पिटिशन में वेरियस अदर्स इश्यूज वर डिस्कस्ड। अमंग देम वाज वन ऑफ द इशू वाज दिस कि पोजीशन डेट जो एग्रीमेंट फॉर सेल में होती है क्या वो एक्सटेंड हो जाती है अगर रेरा एक्सटेंशन की डेट हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि रेरा की ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। मतलब इसका कि जो कंप्लीशन डेट रेरा में जाती है वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए होती है, जो डेवलपर्स या बिल्डर्स या प्रमोटर्स के लिए होती है कि रेरा एक अपनी उनको कंप्लीशन डेट देता है कि आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन बताइए कि कब आप कंप्लीट करेंगे। और उसी दौरान रेरा के जितने भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म नंबर 1, 2, 3 क्वार्टरली रिक्वायरमेंट्स हैं या ईयरली रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म नंबर 5 में, वो सब उस पर्टिकुलर डेट से ही ताल्लुक रखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये एक ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, लैंडमार्क जजमेंट था कि द कंप्लीशन डेट इन रेरा कैन नॉट रीराइट द पोजीशन डेट इन द एग्रीमेंट फॉर सेल। तो दो अलग अलग डेट है। जो आपकी एग्रीमेंट फॉर सेल है उसकी जो पोजीशन डेट है उसको कोई रीराइट नहीं कर सकता। यानी कि रेरा की जो कंप्लीशन डेट है वो कंप्लायंस पर्पस, रेगुलेटरी कंप्लायंस पर्पस की वजह से है। वो आपकी पोजीशन डेट जो एग्रीमेंट फॉर सेल में है उसको आप रीराइट नहीं कर सकते, उसके ऊपर वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, सुपरसीड नहीं होगा। जो एग्रीमेंट फॉर सेल, बिकॉज कोर्ट कैन नॉट रीराइट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। और इस लैंडमार्क जजमेंट में हुआ ये था कि ये कंफ्यूजन था कि जो पोजीशन डेट थी जो एग्रीमेंट फॉर सेल में होती है या अलॉटमेंट लेटर्स में होती है, तो जब डेवलपर या प्रमोटर रेरा में कंप्लीशन डेट को एनहांस करता है या एक्सटेंड करता है तो ये माना जाता था कि वो रेरा ने अगर एक्सटेंशन कर दिया तो हमारी जो पोजीशन डेट है एग्रीमेंट फॉर सेल में वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई। नहीं सर, मैंने जैसा कि आपको बताया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में, जो कि मैं अभी आपको साइटेशन भी बताऊंगा, उसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जो पोजीशन डेट आपकी कंप्लीशन डेट है उसको आप रीराइट नहीं कर सकते। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो पोजीशन डेट एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखी गई है या एग्रीड है और जो एग्जीक्यूटेड है या अलॉटमेंट लेटर में है, सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में जब आप रेरा के पास जाते हैं कंप्लेन की रिलीफ के लिए, जो रिलीफ आप मांगते हैं वो इस पोजीशन डेट से ही रिलेटेड होती है। कि सेक्शन 18 में क्लियरली लिखा गया है कि जिस वक्त द प्रमोटर अगर पोजीशन डेट जो कि उसने एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखी है उसके अगर अनुसार उसने अगर आपको पोजीशन नहीं दिया तो वो फॉल्ट में आता है। और अगर वो फॉल्ट में आता है
तो फिर सेक्शन 18 लागू हो जाता है। उसमें जो रिलीफ है वो आपको मिलनी चाहिए, मतलब कि जिस दिन से पोजीशन डेट है उस दिन से जब तक वो आपको फिजिकल पोजीशन नहीं देता है तब तक वो आपको डिले इंटरेस्ट देगा। या आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको बोल सकते हैं कि भाई पोजीशन डेट पे आपने डिफॉल्ट किया है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा पैसा दे दीजिए इंटरेस्ट के साथ में। एंड so the cause of concern starts when there is a default by the promoter by not giving you the possession as per the possession date in the agreement for sale। और जो एग्रीमेंट फॉर सेल या अलॉटमेंट लेटर में जो पोजीशन डेट है वो किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं हो सकती है, अनलेस अगर आप खुद स्वयं रिलिंग्विश कर दें कि ठीक है भैया बढ़ा दे पोजीशन डेट, कोई बात नहीं, अभी यहाँ से 2 साल बाद देना या 1 साल बाद देना। जब तक आप खुद स्वतः नहीं उसको मान्य करते तब तक वो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ती है। और जो पोजीशन डेट या उसको कंप्लीशन डेट बोलते हैं, जो कि रेरा की कंप्लायंस की वजह से प्रमोटर को रेरा को देना पड़ता है, वो पर्टिकुलर डेट वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट होती है। So there are 2 different dates. One is completion date in RERA, one is the possession date in the agreement for sale. So these 2 dates cannot be interchanged. It cannot be overruled by anybody. और जब मैं आपको अपने पॉडकास्ट के पहले एपिसोड की जो मैंने जजमेंट आपको साइट किया था, जिसमें न्यूटेक का जजमेंट मैंने आपको साइट करके बताया था, जिसमें कि पैराग्राफ 25 में न्यूटेक जजमेंट में ये लिखा था कि अनक्वालिफाइड राइट ऑफ एन अलॉटी। आप याद रखिए कि कोई भी फोर्स मेजर या कोई भी उसकी दुविधा काम ही नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नवंबर 2021 में दिया था न्यूटेक जजमेंट में। अब जो आज का जजमेंट मैं आपको साइट करने वाला हूँ वो रिट पिटिशन जो है 2737 का 2017 में नीलकमल रियल्टर्स के नाम से जाना जाता है। इस पर्टिकुलर जजमेंट में बहुत सारी और भी रूलिंग्स आई है, जिसमें उन्होंने डेवलपर को लिखा है कि यदि आप के बैड एक्यूमेन की वजह से बायर सफ़र नहीं होना चाहिए। आपकी गलत आपको जब अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपको आपकी वजह से बायर सफ़र नहीं हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर जजमेंट में बहुत सारी अलग भी रूलिंग्स आई थी, जो मैं अगले किसी एपिसोड में आपको उसका जब भी रेफरेंस निकलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले जब भी रेरा लागू नहीं था तो मोफा था, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट, या कोफा था कर्नाटका, या गोफा था गुजरात, गोवा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाउसिंग के एक्ट्स थे। उस एक्ट्स के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मोफा के हिसाब से भी आपको या तो अलॉटमेंट लेटर जब आप देते हैं या एग्रीमेंट फॉर सेल करते हैं तो आपको पोजीशन डेट लिखना लाजमी है, एकदम ज़रूरी है। पोजीशन डेट को कभी कभी कंडीशनल पोजीशन डेट भी लिखा जाता है, जैसे कि समझिए कि भाई आपको हम दिसंबर 2025 में पोजीशन दे देंगे और 6 महीना का हमको आप ग्रेस पीरियड दे दीजिए, जिसमें कि आप ओसी या कोई और अगर कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है तो हमें वो 6 महीने का ग्रेस पीरियड चाहिए, ऐसा वो लिखा जाता है। प्लस उसमें कुछ लोग लिखते हैं कि भाई अपना सब्जेक्ट टू फोर्स मेजर। फोर्स मेजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फोर्स मेजर जो है वो अनक्वालिफाइड राइट है, और जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट में जब भी आप ग्रेस पीरियड लिखते हैं वो यूनिलैटरल नहीं होता। इसका मतलब है कि वो वन साइडेड नहीं होता कि जब वो डिफॉल्ट करे फिर बोले नहीं नहीं ये तो पोजीशन डेट है, उसके ऊपर 6 महीना मेरा और बनता है या साल भर और बनता है या 1800। आज आप ध्यान में रखिए, जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं ये जो पोजीशन डेट है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस पोजीशन डेट के ऊपर जब ये ग्रेस पीरियड भी होता है तो ग्रेस पीरियड यूनिलैटरल नहीं होता, मतलब वन साइडेड नहीं होता। आपको अगर ग्रेस पीरियड को इन्वोक करना है तो आपको
बायर को उसकी इत्तला देनी पड़ती है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि ये 6 महीने में और ले रहा हूँ आपके पोजीशन डेट का, कृपया इसको कंफर्म कीजिए। और यदि बायर का राइट है उसको कंफर्म नहीं करे या करे, व्हाटएवर बायर का राइट है, तो जब भी डिफॉल्ट होगी रेरा में सेक्शन 12 और सेक्शन 18 के अंतर्गत आप तभी कंप्लेन कर सकते हैं जब बिल्डर डिफॉल्ट करे। और जब डिफॉल्ट होता है कि पोजीशन डेट जो एग्रीमेंट में लिखी है उस डेट पे आपको पोजीशन नहीं मिला, तो फिर वो उस सेक्शन में आपको रिलीफ मिलती है। तो पोजीशन डेट लिखना एग्रीमेंट फॉर सेल में या अलॉटमेंट लेटर में बहुत ही जरूरी है। और ये पर्टिकुलर जो पोजीशन डेट है वो किसी भी रूप में या किसी भी कारण से ओवरराइडिंग नहीं हो सकती, या फिर वो बोलते हैं कि भाई हमको एक्सटेंशन मिल गया या वो मिल गया, वो एक्सटेंशन कंप्लीशन डेट का होता है। और ये लैंडमार्क जजमेंट नीलकमल जजमेंट या नीलकमल रियल्टर्स के जजमेंट के 2017 के लैंडमार्क बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट से ये लागू हो जाता है। तो तभी से अभी तक के जितने भी आप देखेंगे कि ऑर्डर्स आए हुए हैं या लैंडमार्क जजमेंट्स ट्राइब्यूनल के या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसी रूलिंग के ऊपर ही आए हैं कि पोजीशन डेट कैन नॉट बी री रिटर्न बाय एनी सर्कमस्टांसेस। और वो ही कंडीशन है जब भी आप सेक्शन 18 में ले सकते हैं। सो रेरा मित्र, जो कि हमने एक नया पॉडकास्ट जो अभी चालू किया, इसके दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि पोजीशन डेट कितनी महत्वपूर्ण है और इट कैन नॉट बी री रिटर्न। रेरा मित्र एक कंपाइलेशन है जजमेंट्स का, जिसको लगभग 100 के ऊपर के जजमेंट्स और हजारों अलग दूसरे सैकड़ों जजमेंट्स हैं जो कि वेरियस रेरा ने, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग सेक्शंस में लिए हैं। उनकी जो जिस्ट है और प्लस उसकी जो एग्जैक्ट कॉपी है, जजमेंट की कॉपी है, बाकायदा आप उसमें अपने कंपाइलेशन की जो हमारी वेबसाइट है उसमें से आप निकाल सकते हैं। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, आप निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। न केवल पोजीशन डेट, हमने बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स को उसको कंपाइल किया है जो कि आने वाले कड़ी में, आने वाले पॉडकास्ट में मैं धीरे धीरे उसको लेके आऊँगा, उसका एनालिसिस करूँगा और आपके प्रश्नों का, आपके सजेशंस का मैं इंतज़ार करूँगा। जब भी आपको लगे आप चैट बॉक्स में डालिए या मुझे editor@saptakala.com पे लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू in any way wherever the RERA related matters are there. So with this judgment, the landmark judgment of the Nilkamal realtors, I believe that the position for the possession date is absolutely clear. Be with me next Sunday 11 o'clock. I will be again with you. Thank you very much.